हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज़ दानिश जफर और आज आप मेरे साथ हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में। हम जानते हैं कि हमारे पास मुश्किल से अब 2 महीने भी नहीं बचे हैं, है ना, मतलब पूरे 2 महीने भी नहीं है और हमारे पास CDS2 2025 एग्जामिनेशन हमारा वेट कर रहा है। तो अब कम समय में स्ट्रैटेजी प्लान हमें चेंज करना पड़ेगा और जो प्लान होता है वो हर बच्चे के लिए एक जैसा तो नहीं हो सकता। किसी ने थोड़ा पढ़ा है, किसी ने ज़्यादा पढ़ा है, किसी ने सब पढ़ा है। तो मैंने बच्चों की कैटेगरी बनाई है कि हमारे पास कितने तरह के स्टूडेंट्स हैं और किस स्टूडेंट को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि वो मैक्सिमम मार्क्स ला सके। तो मैंने सबके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी प्लान है मेरे पास यहाँ पे, जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। तो पहले आपको समझना पड़ेगा बेसिकली कि आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि आपके सिलेबस में आता है ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस। ये तीन है। अब अगर आपने आज तक रीडिंग करी है तो बहुत अच्छा है, और अगर आपने रीडिंग नहीं करी है तो मान लीजिए कि आपके अब 50% चांसेस तो ये हैं कि आप रिटन एग्जामिनेशन से बाहर हैं। देखिए, थोड़ा कड़वा बोलूंगा पर मैं सच बोलूंगा आपसे, क्योंकि पूरा पेपर रीडिंग बेस्ड है। 5,000 से ज़्यादा वर्ड आपको पढ़ना पड़ेंगे CDS के पेपर को सिर्फ पढ़ने के लिए, अंग्रेजी के। तो उसे सॉल्व करने के लिए आप सोचिए कि एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को कभी कभी 2-2 3-3 बार भी आपको पढ़ना पड़ता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, PQRS, क्लोज टेस्ट से लेके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आज CDS पूछता है। तो इट इज़ नॉट एन ईजी एग्जाम, एक अच्छे लेवल का एग्जाम है जहाँ पे आपको अच्छे रीडिंग स्किल्स चाहिए। तो अगर आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़िया हैं तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। और वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों पे आपको काम करना पड़ेगा। तो अब आपको करना क्या है, तो आप या तो हो सकते हैं स्टूडेंट ए। तो स्टूडेंट ए एक ऐसा बच्चा है जिसकी थोड़ी प्रिपरेशन है, जिसके पास या तो बैकलॉग है काफ़ी सारा, रिवीजन की तो बात ही नहीं करनी है इसको, इसके पास बैकलॉग इतना है, ठीक है। बैकलॉग के साथ साथ इसके साथ एक और परेशानी है, ठीक है, कि इसके पास किसी चीज़ के नोट्स हैं, किसी के नोट्स नहीं हैं, कोई चैप्टर आता है कोई नहीं आता है। तो भाई ये इसको मैं ज़ीरो ही मानता हूँ। ये उसी बच्चे की तरह है जिसकी कोई तैयारी नहीं है। तो अगर आपकी ऐसी तैयारी है कि आपके पास है 10 से ज़्यादा लेक्चर्स का बैकलॉग, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी बिगड़ी हुई हैं, कोई शेड्यूल नहीं है पढ़ाई का, तो बात वही है, आपको आप नहीं पढ़ना पढ़ना पड़ा। भाई एक बात बताओ, कोई CDS में आपके पास 100 में से कोई 25 ले आए या ज़ीरो ले आए, बात तो वही है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या बाकी जगह से इतने नंबर खींच लोगे ना? तो बात वही है, यहाँ पे आपको अच्छा स्कोर करना होता है। खैर, तो दूसरा आता है हमारे पास स्टूडेंट बी। स्टूडेंट बी एक ऐसा बच्चा है जिसका बैकलॉग वगैरह नहीं है, सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन अभी उसने किया नहीं है, और जो सिलेबस कंप्लीट है उसमें भी प्रॉब्लम्स, डाउट्स हैं, एफिशिएंट नहीं है, आता नहीं है उसे, पढ़ लिया है उसने, पढ़ सब लिया है, सारी क्लासेस देख ली हैं, क्वेश्चन थोड़े बहुत लगा लिए हैं, लेकिन स्कोर स्कोर नहीं आ रहा है ढंग से। ये दूसरा बच्चा है। एक है हमारे पास स्टूडेंट सी, ये सिलेक्शन के सबसे करीब स्टूडेंट है। ये ऐसा बच्चा है जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, इसकी सारी DPP और मंथली टेस्ट, प्रैक्टिस सब कर रखी है इसने। तो ये तीन बच्चे हैं सिलेक्शन के सबसे करीब हैं, इसको सिलेक्शन लेना सबसे आसान है, इसको थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए काफ़ी मुश्किल। तो तीनों के लिए मैं आपको देता हूं 3 अलग अलग स्ट्रैटेजी। तो यहां पे हमारे पास है स्टूडेंट ए के लिए स्ट्रैटेजी, यहां पे हमारे पास है स्टूडेंट बी के लिए स्ट्रैटेजी, और यहां हमारे पास है स्टूडेंट सी के लिए स्ट्रैटेजी। अब एक बात स्टूडेंट ए को समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी चीज में पीछे रह जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मेहनत डालनी पड़ती है। तो वो यहाँ आपको थोड़ी सी इस बोझ को सहना होगा। देखो, मैं बात प्रैक्टिकल करूंगा, तुम्हें सिलेक्शन दिलाने की बात करूंगा। हवा हवाई बातें, तुम्हें इंप्रेस करना, दैट इज नॉट माई मोटिव एट ऑल, एटलीस्ट इन दिस क्लास।
तो भाई यहाँ पे बात प्रैक्टिकल है, समझने की कोशिश कीजिए। तो स्टूडेंट को सब कुछ सबसे पहले तो क्या करना होगा कि 100 कि भाई सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझने होंगे, जितनी जल्दी समझ सकते हो ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ लो। कहाँ कहाँ के कॉन्सेप्ट समझ लो? इंग्लिश में 8 यूनिवर्सल रूल बढ़िया से पढ़ लो, टेंसेस बढ़िया से कर लो, वॉइस नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तुम बहुत बढ़िया से कर लो। इसके अलावा प्रैपोजिशन बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हो, शॉर्ट में बता रहा हूं तुम्हें मैं, प्रैपोजिशन छोड़ नहीं सकते हो। मतलब ग्रामर का एक बड़ा बड़ा मोटा मोटा पोर्शन तुम्हें हर हाल में आना ही चाहिए। इसके साथ वोकैबलरी तुम्हें पूरी तैयार करना पड़ेगी। वोकैबलरी तुम मेरे पुराने वाले विक्रांत बैच से भी देख सकते हो। वोकैबलरी रजिस्टर कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, ये भी मैंने तुम्हें बताया, ये तुम्हें करना है। ठीक है, अब ये सब तुम जितनी जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपको ये सब करने के लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता हूं ओनली एंड ओनली 30 डेज, जिसमें आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे प्रैक्टिस करके आना है। जब आप शुरू के इस महीने में मान लीजिए कि 15 ऑफ या 16 ऑफ अगस्त तक आप सब निपटा दीजिए, सब पढ़ डालिए, सारी प्रैक्टिस कर दीजिए, टारगेट बना के स्टडी करिए। एक दिन में ये यूनिवर्सल रूल निपटाइए, एक दिन में टेंसेस निपटाइए, एक दिन में वॉइस नरेशन दोनों निपटाइए। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच को 4-5 दिन दे दीजिए। ठीक है, वोकैबुलरी बिल्डअप करिए, इन पे प्रैक्टिस करिए बहुत जबरदस्त। तो 30 डेज आर मोर देन एम्पल, बहुत ज्यादा टाइम है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, 30 डेज में आपका ये हो गया, आपका वोकैब रजिस्टर वगैरह सब तैयार हो जाएगा। ये सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको ये भी बता दूंगा कि कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, सब कुछ बताऊंगा। जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो 30 डेज का आपने ये करा, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको 100 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर, हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन लगा लीजिए ना, हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन लगा लीजिए। मतलब 100 इसके 100 इसके 100 इसके, प्रैक्टिस के बाद जो प्रैक्टिस आपको बैच में कराई जाती है, कहीं भी कराई जाती है, उसके बाद सबके करा दीजिए, सबके ना। फिर 500 क्वेश्चंस आप लगा लीजिए मिसलेनियस, और 100 क्वेश्चंस ऑन चेंज्ड पैटर्न। समझिए क्या कह रहा हूं, ठीक है। और इस सब के लिए मैं आपको देता हूं 15 डेज में करना है ये काम आपको, 15 दिन का काम है, बहुत आसानी से हो जाएगा। एक दिन में कितने भी चैप्टर, आप 2-2 चैप्टर भी निपटाएंगे तो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको थोड़ा फास्ट ट्रैक चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको 100 क्वेश्चंस लगाने हैं हर एक चैप्टर के। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है यार, 100 क्वेश्चंस मुश्किल से आधे पौन घंटे में लग जाते हैं। ग्रामेटिकल एरर भी मिक्स वाले लगाने हैं, मिक्स वाले हमेशा। दूसरी चीज, 500 क्वेश्चन तुम्हें मिसलानियस पे लगाने हैं, मतलब मिक्स करके सारे क्वेश्चंस को। 2 क्वेश्चन PQRS के आ रहे हैं उसमें, 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आ गए ना, मॉक टेस्ट टाइप तुम्हें ये समझ लो। और फिर 100 क्वेश्चंस तुम्हें लगाने हैं चेंज्ड पैटर्न पे। चेंज्ड पैटर्न का मतलब है, अभी तुम देखोगे नए वाले क्वेश्चन कुछ इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसके बारे में मैं आगे इसी वीडियो में बता दूंगा। ये उस पे 100 क्वेश्चंस तुम्हें लगाने, 30-30 35-35 क्वेश्चन हर चेंज पैटर्न पे लगा लेना, तो 4-5 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तुम्हारी इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके बाद जो तुम्हारे बचे हुए दिन हैं, ये 15 से 20 दिन में कर लो यार। लास्ट के 10 डेज में आपको लगाने हैं 10 मॉक टेस्ट्स विद एनालिसिस। और इसमें करना है क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने मॉक टेस्ट लगाया, इतना करने के बाद जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे बहुत अच्छा स्कोर आएगा आपका। मान लीजिए कि आपके उसमें स्कोर आ रहा है, मान लीजिए आपके 20 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, जितने भी आपने अटेम्प्ट करे थे, तो 20 क्वेश्चंस किस पैटर्न पे थे, कौन से वाले थे, उस पर आपको वर्क करना है, थोड़ा सा टाइम देना है, और फिर दूसरा मॉक लगाना। तो हर मॉक से सीखेंगे, जो कमियां थी उनको सुधारेंगे, और फिर अगले मॉक की तरफ बढ़ जाएंगे। यही होता है एनालिसिस। मॉक टेस्ट लगाया, अपनी कमियां सीखी, है ना, देखने के बाद उनको नोट किया, उन पे वर्क किया, उनको प्रैक्टिस किया, दूसरा मॉक टेस्ट लगाया,
फिर मॉक टेस्ट में स्कोर देखा, फिर एनालिसिस किया, एनालिसिस करते रहेंगे जब तक पेपर नहीं आएगा, और पेपर से एक दिन पहले सिर्फ रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे। स्टूडेंट ए। स्टूडेंट बी। अब स्टूडेंट बी हमारे पास एक बेचारा एक ऐसा बच्चा है जिसका सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन रिवीजन नहीं किया है इसने, प्रॉब्लम्स हैं, इसके पास डाउट्स हैं। तो भाई तुझे ये सब तो करना नहीं है, तेरी कहानी शुरू होती है सीधे यहां से। तू लगाएगा 100 क्वेश्चंस ऑन ईच टॉपिक। हर टॉपिक पे 100 क्वेश्चन लगा ले बढ़िया से। जब तुम्हारे ये 100 क्वेश्चन लग जाएं, इसके बाद तुम्हें 500 लगाने हैं मिसलेनियस। 500 एक बार में मत लगाओ, 100 करके लगा लो। अब जब तुम ये मिसलेनियस लगाओगे तो डेफिनेटली अगर 500 लगाओगे तो 500 में से मान के चलो कि तुम्हारे 100 रॉन्ग हो गए। अब ये जो 100 रॉन्ग हुए हैं इनका एनालिसिस करोगे। एनालिसिस का मतलब वही है कि जहां गलती रह गई उसको सुधार, उसे बढ़िया कर लेना, और बढ़िया करके उसको आगे बढ़ा देना, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना जो भी गलतियां हुई। उसके बाद तुम्हारा फिर यही रहेगा, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है तो तुम लगाओगे 150 क्वेश्चंस ऑन चेंज्ड पैटर्न। चेंज पैटर्न पे क्वेश्चन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो तुम्हें पेपर बिल्कुल लैटिन या ग्रीक लगेगा, लैटिन और ग्रीक लगेगा। जब तुम पहुंचोगे तुम्हें लगेगा ये क्या पेपर आया है भाई, ये तो ऐसा तो मैंने कुछ देखा ही नहीं था। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये वाली चीज कि 150 आप चेंज पैटर्न पे जरूर क्वेश्चंस लगा लेंगे। इसके अलावा तुम जो है क्या करोगे, तुम्हारा भी टारगेट है 10 to 15 मॉक टेस्ट विद एनालिसिस। ये मॉक टेस्ट विद एनालिसिस में इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें आदत हो जाएगी। अगर तुम मिनिमम 10 मॉक टेस्ट लगाते हो तो तुम्हें एक आदत पड़ जाएगी 120 क्वेश्चंस एक साथ अटेम्प्ट करने की। ये सारा खेल स्टैमिना का है। अभी जो पेपर एनडीए का सीडीएस का आ रहा है उसमें सारा खेल स्टैमिना का है। 120 क्वेश्चन बड़े बड़े रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए सारा खेल किसका है, स्टैमिना का है। तो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जिसने पढ़ रखा है उसका काम आसान है, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, आप चाहें तो रिवीजन बढ़िया से कर सकते हैं। रिवीजन करने के लिए मैं सब बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के बाद क्वेश्चंस लगाएंगे तो कॉन्फिडेंस और बढ़िया रहता है आपका, ठीक है। ये पूरा तरीका रिवीजन का ही है। और स्टूडेंट सी एक ऐसा बच्चा है जिसका सिलेबस कंप्लीट है, डीपीपी लगा ली है, मंथली टेस्ट लगा रहा है, प्रैक्टिस लगा रही है, रिवीजन करा है नहीं करा है कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं करा है तो भाई रिवीजन कर, रिवीजन कर, और आप सीधा तेरा काम क्या है, सीधा लग जा मॉक टेस्ट पे। 2 महीने है तेरे पास। अगर तेरा कोई चैप्टर कमजोर है, अंग्रेजी को हटा देते हैं, मैथ्स वगैरह कोई दूसरा सब्जेक्ट कमजोर है तो अभी उसमें भी लग सकता है तू, है ना। उस पर स्ट्रैटेजी देख ले, जो भी टीचर है रेलेवेंट टीचर की, उसके अकॉर्डिंग क्या कर, प्रिपेयर कर भाई, और वापस आ जा अंग्रेजी की तरफ जो जो छूटा है। मतलब तो तुम दूसरे सब्जेक्ट्स को टाइम दे सकते हो। तुम अभी नहीं दे सकते हो क्योंकि इंग्लिश मेन सब्जेक्ट है ना। सबसे ज्यादा नंबर आप खींच सकते हैं इससे, बहुत सारे नंबर खींच सकते हैं। तो यहाँ मैं कहूंगा कि आप दूसरे सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हैं, स्टूडेंट सी को, इन दोनों को नहीं कहूंगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाने हैं तुम्हें, तो मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, एनालिसिस के साथ। और हम तुमसे कहेंगे भाई तुम लगाओगे 25 मॉक टेस्ट एटलीस्ट, और ये विद एनालिसिस करोगे। ये बड़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। एक दिन में एक ही मॉक टेस्ट लगा पाओगे, है ना, और उसी का एनालिसिस कर पाओगे, उसमें भी अच्छा खासा टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए पूरे 2 महीने में 25 मॉक टेस्ट भी लगा लिए ना, कोई दुनिया में रोकने वाला नहीं होगा तुम्हारे नंबर। नंबर हर हार में लाओगे। चेंज पैटर्न पे लगाना है, चेंज पैटर्न याद रखना, चेंज पैटर्न। और जो जो गलत होता रहेगा ना उस पर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑन रॉन्ग क्वेश्चंस, उस पर प्रैक्टिस करो, उस पर अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करो। देखो कि तुम क्या गलती करते हो, क्या इन्फ्रेंस तुम लेते हो, क्या क्वेश्चन पेपर तुमसे कह रहा होता है, क्या क्वेश्चन कह रहा होता है, तुम कहाँ क्वेश्चन को गलत समझ रहे हो, कहाँ मीनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। जहां भी कमी आ रही है, वोकैब हो, ग्रामर हो, रीडिंग हो, उस पर वर्क करो, है ना, उसको ठीक करो, ठीक है। तो ये रही स्टूडेंट ए के लिए स्ट्रैटेजी, ये रही स्टूडेंट बी के लिए स्ट्रैटेजी, और ये रही स्टूडेंट सी के लिए स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो तीनों स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी दी है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है सर इतने सारे क्वेश्चन कहाँ से लगाऊं। तो देखो 3 तरीके हैं। पहला, सबसे पहले फ्री वाला तरीका बताता हूँ। तो तुम ले लो प्रीवियस ईयर। अगर तुम 10 साल के लेते हो तो
एक साल में 2 पेपर होते हैं सीडीएस के, तुम्हें एक पेपर में 120 क्वेश्चन होते हैं, तो 2 पेपर में कितने पेपर हो गए? 240 क्वेश्चन। और 10 साल के तुमने लिए तो कितने हो गए? 2400 क्वेश्चन हो गए भाई तुम्हारे पास। एनडीए के पेपर से भी आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रीवियस ईयर ले लो किसका? एनडीए का। यहां लिया था सीडीएस का। ये भी ले लो तुम 10 साल का। एक साल में 2 पेपर, एक पेपर में 50 क्वेश्चन, तो 100, और 10 साल के 1000 क्वेश्चन तुम्हारे पास ये हो जाते हैं फ्री वाले। इसके अलावा हमारा बैच है अभ्यास बैच, ये एक तो सीडीएस का है और एक अभ्यास बैच एनडीए का। ठीक है, ये एटलीस्ट तुम्हें 2 साल का तो मिल ही जाएगा। दोनों साल के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, चाहो तो ले सकते हो। एक साल के भी अगर लोगे तो तुम्हें इस बैच में ही हर क्लास में 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अराउंड 10 क्लासेस हैं, तो 1000 क्वेश्चन यहाँ पे भी मिल जाएंगे। यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, तो 10 क्लासेस हैं, अराउंड 1000 क्वेश्चन यहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो टोटल 2000 क्वेश्चन तुम्हारे पास यहाँ से भी तुम ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मेरे विक्रांत बैच है, शक्ति है, एनडीए वाला, ये सारे फ्री बैचेस हैं। सारा फ्री का माल बता रहा हूँ, ये सब फ्री है अभी। ठीक है, तो शक्ति बैच है, विक्रांत बैच है, इनमें से कोई भी ले सकते हो। ये भी, ये वाला विक्रांत सीडीएस के लिए रहता है, शक्ति एनडीए के लिए रहता है। इसके भी क्वेश्चंस अगर तुम जोड़ोगे तो आराम से 1000 क्वेश्चन तुम्हें एक में मिल जाएंगे, तो 2 में 2000 क्वेश्चन तुम्हारे ये हो गए। पीडीएफ वगैरह सब तुम्हें मिल जाएगी जैसे तुम बैच में एनरोल करोगे। ठीक है, तो वहां पे होगा कि पीडीएफ डाउनलोड करके, पूरा पूरा लेक्चर नहीं देखना है तुम्हें, लेक्चर देखना ही नहीं है, पीडीएफ डाउनलोड करो, क्वेश्चन लगा लो, पीडीएफ डाउनलोड करो, क्वेश्चन लगा लो, है ना, क्वेश्चंस लगाने हैं बस तुम्हें। तो विक्रांत बैच से लगा सकते हो, शक्ति बैच से लगा सकते हो, ये सारा का सारा भाई फ्री है। इसके अलावा तुम चाहो तो जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं या कहीं से भी अगर तुम्हें मॉक टेस्ट मिलता है तो उसकी कॉपी बनवा सकते हो। कॉपी बनवा सकते हो प्रॉम्प्ट देके। किसको? चैट जीपीटी को। इसको बोल दोगे कि भाई बना दे, ये क्वेश्चन बना देगा, बहुत शानदार क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है क्वेश्चन में कुछ कमी है तो उसको दोबारा प्रॉम्प्ट दे दो, फिर बना देगा, जितने कहोगे उतने बता देगा। और ये भी बिल्कुल फ्री है, इसमें भी सिर्फ आपका डेटा लगना है और कुछ नहीं। तो किसी के पास अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा फ्री है। अब तुम कहते हो सर देखो इतना झपड़े में मेरे पास पढ़ना नहीं है, अगर 500-600 खर्च होते हैं, सारा कंटेंट मिल जाता है, तो भी मैं खुश हूं। तो मैं उसके लिए तुमसे कहूंगा, एक हमारे पास आता है डिफेंस वन पास, ये तुम ले सकते हो। किताब मैंने कोई रेफर नहीं करी है क्योंकि बहुत सारी किताबों में बहुत सारी गलतियां हैं। ठीक है, और किताबें बहुत महंगी महंगी है, एक किताब पर्याप्त है नहीं प्रैक्टिस के लिए। तो डिफेंस वन पास ये आपको शायद पता नहीं, शायद 600 के आसपास का है या 500 का, आई डोंट नो प्राइस, पर इसमें आपको अराउंड 60,000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। इसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, इंग्लिश का ले लो ये। ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर, बहुत कुछ है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन है। मतलब इतने क्वेश्चन है 2 महीने में तुम सारे लगा नहीं पाओगे। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास तुम कितनी भी कोशिश करोगे तुम अच्छे से सारा कंटेंट इसमें नहीं कर पाओगे। और टॉपिक स्पेसिफिक भी है, तो बड़ा कंसाइज वे में तुम लोगों के लिए हमने तैयार करा था कि जो बच्चा इस सब झमेले में नहीं पढ़ना चाहता, मतलब उसको लगता है यार नहीं करना है। अब कुछ बच्चे होते हैं कर लेते हैं, वो 2 घंटे बैठेगा, 2 घंटे में सारा निकाल लेगा, कहेगा मेरे को पैसा नहीं खर्च करना। ये कहता है यार ये सब नहीं चाहिए, पैसा लो काम करो। तो भाई ये ऐसे बच्चे के लिए, तो हर तरह के बच्चे के लिए हर तरह की स्ट्रैटेजी और हर तरह का प्लान है। ठीक है, ये आपको करना है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी मैंने आपको दे दी है, ये आपको करना है शुरू के 30 डेज, समझ रहे हो, स्टूडेंट ए को। उसके बाद 15 दिन ये, तो और बचे के दिन के मॉक टेस्ट हो गए आपके। यहाँ पे आपको ये सब नहीं करना है, बस सिर्फ सिंपल ऐसे रहना है ना। 100 क्वेश्चन लगा लो हर टॉपिक के, मिसलेनियस लगाओ, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो। 100 क्वेश्चन लगाने के बाद क्या होता है, तुम्हारा एक चैप्टर लगभग तैयार हो जाता है। फिर जब मिसलेनियस लगाते हो तो तुम उस चैप्टर को मिसलेनियस में चेक करते हो। पहले तो तुम्हें पता है ना टेंस का क्वेश्चन है तो तुम लगा ही दोगे, टेंस में एरर ढूंढेगा तुम्हारा माइंड। लेकिन जब मिसलेनियस में तुम्हें पता ही नहीं है कौन सा क्वेश्चन कहाँ का है, तो वो अग्नि परीक्षा होती है। इसीलिए 500 क्वेश्चन वो वाले लगवा रहा हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन लगा के तुम्हें समझ में आ जाएगा गलतियां कहाँ हो रही हैं। ठीक है, तो तुम जो भी 100 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारे रॉन्ग हुए, उनका एनालिसिस कर लोगे तो वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आओगे तुम मॉक टेस्ट में।
ना, चेंज पैटर्न पे क्वेश्चन लगाओगे। चेंज पैटर्न पे क्वेश्चन आपको मैं ये भी बता दूं चेंज पैटर्न कौन कौन सा है, तो चेंज पैटर्न और जान लो। तो इसमें पहले तरह के जो तुम्हारे पास क्वेश्चन आए हैं इस बार वो आए हैं मैच द फॉलोइंग, दूसरे थे तुम्हारे कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस, तीसरे जो चेंज पैटर्न पे इस बार क्वेश्चन थे फॉरेन वर्ड्स पे अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। S1 S2 S3 यूसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर का मॉक देखेंगे एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। वोकैबुलरी बेस्ड यूसेज वाले क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें आपके वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज पे भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो ये 5-6 तरह के क्वेश्चन है। बाकी देखो जो पुराना पैटर्न है वो तो आपको पता ही है कि वो PQRS पूछता है, S1 S6 पूछता है, क्लोज टेस्ट पूछ सकता है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछ सकता है ना, ये सब तो आपको पता है, ये सब तो आता ही है ना। या फिर स्पॉटिंग एरर, ये तो आप लगाते ही हैं, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब तो आप लगाते ही हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। चेंज पैटर्न, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये लगभग 50 क्वेश्चन कैरी करता है भाई, आधा पेपर इसी पे है, इसलिए इसको लगाना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ एक ही तरीके से सीखा जा सकता है और वो है प्रैक्टिस, दूसरा कोई तरीका नहीं है इसको सीखने का, सिर्फ आप इसे प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। ठीक है भाई, तो इतना ही काफी है। बहुत शॉर्ट में एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं तुम्हें कि ग्रामर वोकैबुलरी रीडिंग बेस्ड होता है। अगर रीडिंग करी है तो स्टूडेंट सी हो, जबरदस्त हो, आत्मा तृप्त हो जाएगी। नहीं करी है तो स्टूडेंट ए या बी में आते हो। स्ट्रैटेजी दोनों के लिए मैंने शानदार बनाई है, स्ट्रैटेजी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, यहाँ से सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको, सारा कंटेंट आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बिना तुम्हारा पेपर पास नहीं हो सकता, यू कैन नॉट क्रैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रखे होंगे एग्जाम में। ये कुछ बुक्स हैं, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, जैसे CDS के लिए ये वाली किताब है, इसमें 10 ईयर के आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, 10 मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और SSB प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की स्ट्रैटेजी क्लास जो मैंने आप सबके लिए प्लान की थी। मैंने सोचा था बड़ा छोटा रखूंगा इसे, 20 मिनट के अंदर मुझे इसे खत्म करना था, पर मैं 20 में नहीं कर पाया, थोड़ा सा बढ़ गया। खैर कोई बात नहीं, मुझे जरूर बताइएगा कि स्ट्रैटेजी कैसी लगी आपको। ये सिर्फ इस 2 महीने की स्ट्रैटेजी है, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये सिर्फ 2 महीने की स्ट्रैटेजी है। तो बचे हुए टाइम में पेपर जिस तरीके से बदला है, उस बदले हुए पैटर्न को देखते हुए, वहां बदली हुई चीजों को देखते हुए ये स्ट्रैटेजी मैंने आपके लिए प्लान की है। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं, यकीन जानिए आप जबरदस्त स्कोर करेंगे अपने CDS2 2025 इंग्लिश एग्जामिनेशन में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जिंदगी में उतारते रहिए। मुझे जरूर बताइएगा ये क्लास कैसी लगी। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।